गाइस, वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया था हमारा, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था। तो आगे का जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेल इनवलॉप के बारे में, और सेल इनवलॉप के साथ साथ हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना था। कैप्सूल के बारे में, सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज और उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना था, और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि मेसोसोम्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मेसोसोम्स कौन कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने दो मेसोसोम्स के बारे में हमने जाना था। एक तो था हमारे थे सेप्टल मेसोसोम एंड एक हमारे लेटरल मेसोसोम थे हमारे। ठीक है, जो सेप्टल जो मेसोसोम्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियोइड के साथ। जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उससे कनेक्टेड होते हैं, और ये सेप्टम फॉर्मेशन के काम करते हैं। और जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, थ्रू डेट सेप्टम जो डीएनए है, जो डुप्लीकेटेड डीएनए है एक बैक्टीरिया का, वो दूसरे डीएनए में ट्रांसफर होता है थ्रू डेट सेप्टम। और लेटरल जो मेसोसोम्स थे, दे आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर था जहाँ पर क्या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट थे, जिसके थ्रू क्या वहाँ पर रेस्पिरेशन होती है। तो वो तो था हमारा फर्स्ट पार्ट के बारे में। और साथ में हमने ये जाना था कि वहाँ पर जो सेल वॉल थी, उसके अंदर दो तरह की आपकी पेप्टोग्लाइकन वॉल थी। एक थी आपकी नैम, एक हमारी थी नैग, नाग और नाम। ठीक है, सिंपली शॉर्ट फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान में रखना है हमें कि वो कौन कौन से पॉइंट थे हमारे हर पॉइंट पर। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हम साइटोप्लाज्म के बारे में और इनकल्सन बॉडीज़ के बारे में, और इसके अलावा उसके फ्लैजिला और उसके पिलाई के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जो लेक्चर है। आप यहाँ देख सकते हो कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनल आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर आप देख सकते हो राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में इनका जो साइटोप्लाज्म के अंदर इसका डीएनए है, किसका, बैक्टीरिया का, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और बाहर की तरफ देख सकते हो कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, साथ में पिलाई प्रेजेंट है और फिम्ब्राई। तो यहाँ पर पिलाई और फिम्ब्राई दोनों एक ही दिखा रखे हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, मगर इसको हम इंटरचेंजेबली दोनों को हम नाम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर इनकल्सन बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकल्सन बॉडीज दिख रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसन बॉडी कौन कौन सी होती है हमारी। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बाय टॉपिक। फर्स्ट हमारा साइटोप्लाज्म है। जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का, वो ग्रेनुलर इन नेचर होता है। क्यों होता है ग्रेनुलर? क्योंकि उसके जो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें वो थोड़ा ग्रेनुलर यानी दानेदार नज़र आता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे यहाँ पर? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। और ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं। एक होती है लार्जर सब यूनिट 50S, कौन सी होगी? 50S। और दूसरी हमारी होती है 30S। कौन सी होती है? 30S। दो सब यूनिट से मिलकर क्या है हमारा राइबोसोम बना है बैक्टीरिया का, जो 70S राइबोसोम है। याद रहेगी बेटा आपको, ये 70S राइबोसोम दो सब यूनिट हैं। कौन कौन सी होगी? 50S एंड 30S। यहाँ पर जो S का जो मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट है, S का फुल फॉर्म क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, जो एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में बताता है। ठीक है, 70S में जो S है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में बताता है हमें कि उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है। और ये जो देने वाले स्वेडबर्ग थे, उन्हीं के नाम पे ये कोफिशिएंट पड़ा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम राइबोसोम्स के अगेन बात करें तो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का,
इसमें दो तरह के राइबोसोम मिलते हैं आपको, एक होता है फ्री राइबोसोम और एक होता है बाउंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो फ्री जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह से आपके क्या है, सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मगर हम अगर बाउंडेड फॉर्म की बात करें, जो चेन फॉर्म में होते हैं, वो हमारे इस तरीके से मिलेंगे आपको, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कहलाता है पोलिजोम। क्या कहलाता है? पोलिजोम, या फिर कहलाता है ये आपका पॉलीराइबोसोम, जो कि यहाँ पर अंडरलाइन में कर रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम, ठीक है। और ये जो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, जो पॉलीजोम्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ। और जो फ्री जो राइबोसोम है, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। टिपिकल जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मगर इस यहाँ पर हमें क्या गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं। कौन से? गैस वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा बेटा आपको ये। अब इसके बाद हम बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट फॉर्म्स द वेसिकुलर थाइलाकॉइड्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी बैक्टीरिया के बाहर, वो क्या करती है? वेसिकुलर थाइलाकॉइड्स की फॉर्मेशन करती है, जो रिजेंबल करते हैं प्लांट्स के जो अंदर जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, उनसे रिजेंबल करते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, उनके अंदर हमें क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो वेसिकुलर थाइलाकॉइड्स बनाने का काम करती है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा आपको ये? और जो पर्पल जो बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके अंदर आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखने को मिलेगी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अलावा आपको बैक्टीरियो फेयोफाइटिन, कौन सी मिलेगी बेटा आपको? बैक्टीरियो फेयोफाइटिन आपको देखने को मिलेगी इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? बैक्टीरियो फेयोफाइटिन को हम बैक्टीरियो वर्डिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो सिएनोबैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? जो अगर जो सिएनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, वहाँ पर वो क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। पर्पल बैक्टीरिया की बात हुई थी, वहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फेयोफाइटिन या बैक्टीरियो वर्डिन कह सकते हैं हम, ठीक है, मिलते हैं। और कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलती है वहाँ पर। मगर इन जो सिएनोबैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, उसके अंदर आपको क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? ठीक है, जिन्हें हम क्लोरोजोम्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? क्लोरोजोम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में जो मेन बातें थी। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनकल्सन्स बॉडीज देखने को मिलती हैं। और कौन कौन सी होगी हमारी? एक तो हमारा वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हो गया, ठीक है, और सल्फर ग्रेन्यूल्स हो गए यहाँ से। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आयरन के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, आयरन ग्रेन्यूल्स, वो भी क्या है आपको देखने को मिलते हैं इन द बैक्टीरिया। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन इनकल्सन बॉडीज के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पर? वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हैं। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, दीज आर द फॉस्फेट स्टोरिंग वेसिकल्स। कौन से फॉस्फेट स्टोरिंग वेसिकल्स होते हैं, फॉस्फेट को स्टोर करने का काम करते हैं ये ग्रेन्यूल्स, जिन्हें हम वोलेटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। कलर्ड होते हैं हमारे। सबसे पहले ये हमें जो रिपोर्ट हुए थे हमारे, वो स्पाइरेलम वोल्यूटन्स जो बैक्टीरिया था, सबसे पहले हमें इसके अंदर देखे गए थे वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये बने होते हैं पॉलीफॉस्फेट के। किसके बने होते हैं? पॉलीफॉस्फेट के बने होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा ये?
ठीक है। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, फॉस्फेट को स्टोर करने का काम करते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो जिनके अंदर क्या है, फॉस्फेट को वो यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा। नेक्स्ट हमारा मैं सल्फर ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करूंगा। तो सल्फर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में सल्फर ग्रेन्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के जो ग्रेन्यूल्स हैं हमें उन बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को, जो H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन इन द प्रोसेस ऑफ, अगर हम एनर्जी फॉर्मेशन की बात करें वहाँ पर हाइड्रोजन के सोर्स को यूज़ करते हैं वो, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती उनके पास, जो वाटर से क्या है वो नहीं ले सकते अपने हाइड्रोजन्स फॉर देयर ATP फॉर्मेशन, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड से लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं फॉर देयर हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट, तो वहाँ से वो सल्फर स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो हो गया हमारा सल्फर ग्रेन्यूल्स के बारे में। इसके अलावा गैस वैक्यूल हमें देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं बेटा, गैस वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया। अब ये जो गैस वैक्यूल्स है क्या करते हैं, ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी के अलावा ये जो प्लैंक्टोनिक जो फॉर्म होती हैं, जो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक बैक्टीरिया हैं उनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ क्या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, हार्मफुल रेडिएशन से क्या है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं गैस वैक्यूल्स। ठीक, क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। अब आती है इसके अलावा हमें बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोजन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा इनकल्सन बॉडीज के अंदर। ठीक है, अब आती है ग्लाइकोजन की बात करें, इस तरह का ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर दे रखा है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ग्रेन्यूल्स, और सिंपली इन शॉर्ट फॉर्म PHB, इन्हें PHB की फॉर्म में दिखा रखा है। ठीक है, ये जो PHB है एक तरह का फूड रिजर्व है। ठीक है, दो तरह के फूड रिजर्व मिलते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। एक तो हमारा PHB की फॉर्म में हो गया, एक हो गया हमारा सिएनोफाइसिन स्टार्च। कौन सा हो गया, सिएनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म मिलते हैं, या फिर उसे हम कह सकते हैं लिपिड ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं, या फिर जो दूसरा हमारा क्या सिएनोफाइसिन। ठीक है, सिएनोफाइसिन स्टार्च फूड रिजर्व है हमारा, लिपिड ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं इनको हम। और इसके अलावा हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सिएनोफाइसिन एंड प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ फूड रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा आपका पॉलीबिटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ग्रेन्यूल्स जो मैंने बताया था आपको, ये भी हमारे क्या है कि फूड रिजर्व है बैक्टीरिया के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है देखने वाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, कि जो पॉलीबिटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको यूज करके क्या बना सकते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं। काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है इसके ऊपर कि बैक्टीरिया से क्या करते हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ग्रेन्यूल्स को, और इनकी मदद से क्या है हम जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसको बनाने में हमको हेल्प मिलती है, इसे बनाया जाता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बात समझ में आई बेटा। तो ये तो थे हमारे किसके बारे में, इनकल्सन बॉडीज़ के बारे में। और सबसे बड़ी बात, जो इनकल्सन बॉडीज़ होती हैं, ये इनकल्सन बॉडीज क्या होती है हमारी, नॉन लिविंग होती हैं। कैसी होती है बेटा, नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं हमारी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। बात समझ में आया बेटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनकल्सन बॉडीज के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियोइड के बारे में। हम न्यूक्लियोइड के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोइड है बेसिकली क्या है, इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिससे हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम नेक्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्ड न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास
क्या कह सकते, जो हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती हैं, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। जो यूकैरियोटिक जो डीएनए है उनके अंदर हमें हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर जो बैक्टीरिया की बात करें, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को नहीं मिलती हैं। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आरएनए और साथ में पोलियमीन, जो टिपिकल प्रोटीन्स होती है हमारी, ये पोलियमीन्स हमें ये डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। डीएनए को जो क्या है बांध के रखती है, एक स्पेसिफिक साइज के अंदर, शेप के अंदर बांध के रखती है प्रोटीन्स ये। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम नेक्ड न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अलावा इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए इसे हम नेक्ड न्यूक्लियस कहते हैं। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आती है हमारी प्लाज्मिड के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मिड एक्चुअली है क्या, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करता है, एक विशेषता प्रोवाइड देता है किसी बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल, प्लाज्मिड के कारण कोई बैक्टीरिया के अंदर क्या हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। क्या हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर हो सकती है। वो हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड है वो उस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये तो है प्लाज्मिड के बारे में। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप ही रेप्लिकेट कर जाती है, कर सकती है, ठीक है। कई बार देखने को मिलता है ये जो प्लाज्मिड होती है ये जुड़ जाती है बैक्टीरियल के डीएनए के साथ। जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ जुड़ जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एपिसोम। क्या कहेंगे, एपिसोम। बात क्लियर होगी बेटा। ये जब प्लाज्मिड बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, अपने आप को जोड़ देता है, तो उसे कहते हैं हम एपिसोम। क्या कहते हैं, एपिसोम। ये जो प्लाज्मिड है एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है अंदर अपने आप को, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है, सबसे पहले ये जो टर्म गिवन, जो टर्म है प्लाज्मिड की, सबसे पहले देने वाले कौन थे, लीडरबर्ग थे। कौन थे, लीडरबर्ग थे, जिन्होंने 1952 में इस टर्म को क्या कॉइन किया था। बात क्लियर होगी। ये तो हो गया हमारा प्लाज्मिड के बारे में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो प्लाज्मिड एक्चुअली है क्या, दिखने में कैसी दिखती है हमें बैक्टीरिया के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और इसके साथ ही साथ आपको तीन आपको क्या सर्कुलर डीएनए नजर आ रहे हैं। ये तीनों सर्कुलर डीएनए किसके हैं, प्लाज्मिड के। किसके बेटा, प्लाज्मिड के। ये प्लाज्मिड है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। बात समझ में आ गई। आई थिंक जो डायग्राम देख के आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि प्लाज्मिड क्या है और प्लाज्मिड अलग होती है और बैक्टीरिया का डीएनए क्या होता है। तो कई बार ये जो प्लाज्मिड है ये इंटीग्रेट हो जाती है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, तो उस कंडीशन में हमने क्या बात कही थी कि क्या कहलाती है वो, एपिसोम। क्या कहते हैं उसको, हम एपिसोम कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम के बारे में कि प्लाज्मिड दिखता कैसे है। अब हम बात करेंगे फ्लैजिला की, ठीक है। जो हमारा साइटोप्लाज्म की बात खत्म हो चुकी है, इनकल्सन जो बॉडीज होती है उसके बारे में बात खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में। जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो फाइन होता है, काफ़ी थ्रेड लाइक होता है, और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एपेंडेजेस होते हैं, जो सेल वॉल से और जो स्लाइम लेयर बाहर की जो कैप्सूल होता है, जो स्लाइम लेयर होती है उसके बाहर निकले होते हैं, ठीक है। किसका बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक एपेंडेज, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के एक एक्सटेंशन होती है जो सेल वॉल और जो स्लाइम लेयर है इसके थ्रू बाहर आ जाती है, उसे कहते हैं हम फ्लैजिला, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये जो फ्लैजिला होता है ये बैक्टीरिया की लोकोमोशन में, इसको स्विम करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। इन्हें लिक्विड मीडियम, एक्वेटिक जो बैक्टीरिया है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है ये फ्लैजिला, जो उसको लोकोमोशन करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, ठीक है। इसे फ्लैजिला की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी।
और बैक्टीरिया की बात करें, जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया के अंदर, वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। बीच में एक होलो एक्सिस होती है और इसके चारों तरफ आपको क्या है, प्रोटीन्स की सब यूनिट्स होती है जो आपस में जुड़ी होती हैं। प्रोटीन्स की जो सब यूनिट है आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और यूकैरियोट्स में देखें तो डबल स्टैंडर्ड होता है। वहाँ पर 9+2 पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, फिब्रिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स के अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? और ये जो सब यूनिट्स हैं जो मैंने बनाई, ये बनी होती है प्रोटीन्स की। कौन सी प्रोटीन है वो है फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है बेटा? वो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, ठीक है। वो कौन सी प्रोटीन है? जो ये सब यूनिट्स हैं किसकी, फ्लैजिला की, वो बनी होती हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन्स की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से निकल के आता है हमारा कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, सॉरी जो फ्लैजिला होता है, वो किस प्रोटीन का बना होता है। वो सब यूनिट जो होती है कौन से प्रोटीन्स की होती हैं? वो होती हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन की, ठीक है। बात समझ में आई? अब जो डाया की बात करें, जो ये इसके चारों तरफ जो सब यूनिट थी हमारी प्रोटीन्स की, फ्लैजिलिन जो प्रोटीन है उसकी जो सब यूनिट्स हैं, उनका डाया कितना है? 40 to 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 40 to 50 एंगस्ट्रॉम उसका डाया होता है। और ये जो सब यूनिट्स हैं अरेंज, जैसे बताया था, अरेंज होती हैं। एक सेंटर में होलो एक्सिस है, इसके चारों तरफ के अरेंज होती हैं, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 4.5 मीटर लॉन्ग होता है, और इसका जो डाया होता है 120 से लेके 185 एंगस्ट्रॉम का गैस का डाया होता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट डायग्राम, हम जो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड होगी उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका डायग्राम है। और डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर। तो सबसे नीचे जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये कहलाती है बेसल बॉडी, और इसके ऊपर आपको ये हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हुक लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हमें हुक। और आगे जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है ये फिलामेंट। तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा बेसल बॉडी, एक हुक होता है और एक हमारा फिलामेंट होता है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है उसका है। जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा जो आपका प्रोटिस्टेंस होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का इन द फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। 9+2 पैटर्न है। बाहर आप रिंग देख रहे हो, 9 सब यूनिट्स है जो आपस में अटैच है। 9 यूनिट्स होती है हमारे बीच में, एक यूनिट हमारी सेंटर में होती है। ये वाली सेंटर वाली यूनिट हमारी क्या, 9+2, 2 आपके सेंटर में सब यूनिट्स है। बाकी 9 जो रिंग्स में अरेंज है 9+2 पैटर्न, ये हमें देखने को मिलता है यूकैरियोट्स के अंदर, मगर बैक्टीरिया में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, 2 तरह की रिंग होती है बेटा वहाँ पर, 2 पेयर्स ऑफ रिंग होती हैं। एक होती है पी रिंग, एक होती है एल रिंग, एल और पी रिंग, एक होती है एस रिंग, एक होती है हमारी एम रिंग, ठीक है। ये 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। और एल और पी जो रिंग होती है ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर, और एस और एम रिंग ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और जो हुक होता है वो एक थिक स्ट्रक्चर होता है। आगे एक फिर हुक के बाद हमारा जो फिलामेंट है ये एक आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो हुक से बाहर निकला होता है, ठीक है। तो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है हमारा जो बैक्टीरिया है उसका फ्लैजिला। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको एल एंड पी रिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको एल और पी रिंग देखने को नहीं मिलती हैं। ये एल और पी रिंग और एस एंड एम रिंग, ये 2 पेयर ऑफ रिंग होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अब हम बात करेंगे पिलाई और फिमराई के बारे में, ठीक है। पिलाई क्या होती है और फिमराई क्या होती है। अगर हम पिलाई की बात करें, पिलाई क्या होती है कि ये भी स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्लैजिला से छोटी होती है, ये हेयर लाइक होती है और बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये जो पिलाई है
ये पिलाइन और पाइलिन प्रोटीन, किसकी? पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बेटा? पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये कि पिलाई जो है वो किस प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बनी है, वो कौन सी? पिलिन प्रोटीन। याद रहेगा बेटा आपको ये। और इसकी जो लेंथ है वो 0.5 से 2 mm होती है, और जो डायमीटर है वो 3 से लेकर 5 mm का डायमीटर होता है इसका। ठीक है, 8 प्रकार की आपको क्या देखने को मिलती है पिलाई। देखते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 एंड F टाइप ऑफ पिलाई। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो टाइप 1 है और जो टाइप 1 है और ये F टाइप ऑफ जो आपकी पिलाई है, ये आपको क्या है? ये कहलाती है सेक्स पिलाई। क्या कहलाती है? सेक्स पिलाई कहलाती है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये दोनों टाइप की जो पिलाई होती हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर हम क्या है? पिलाई हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें फिम्बरी की बात करें, ये भी क्या? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पिलाई से छोटे होते हैं, ठीक है। और फिम्बरी क्या करती है? इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया को जुड़ने में मदद करती है किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर, किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर ये बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक निसेरिया गोनोराई एक बैक्टीरिया है जो यूटीआई कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि हमारा जो यूटीआई है, यूरेथ्रा है, वहाँ पर जाके उसके जो सरफेस होता है वहाँ पर जाके चिपक जाता है। ठीक है, चिपकता किसकी मदद से है बेटा? वो चिपकता वो फिम्बरी की मदद से है। याद रखना, फिम्बरी पिलाई से छोटी होती है और ये चिपकने में मदद करती है किसी भी सरफेस से। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो हो गया हमारे पिलाई के बारे में। अगर हम बात करें अभी नेक्स्ट बात करें कि पिलाई है, ये हमने भी पढ़ा था कि ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया से आपस में जुड़ने में मदद करती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बैक्टीरिया हमारे पास है, दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास है। अब जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, विद द हेल्प ऑफ पिलाई ये क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन कैनाल। एक बैक्टीरिया हमारा ये है, दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास ये है। ठीक है, पिलाई की मदद से ये आपस में जुड़ गए और वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई? कैनाल। एक कैनाल बन गई है, एक तरह के ट्यूब बन चुकी है वहाँ पर, जिसके थ्रू क्या है? डीएनए का ट्रांसफर होगा। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होगा? डीएनए का ट्रांसफर होता है। ये कहलाती है कंजुगेशन मेथड। क्या कहलाता है? कंजुगेशन मेथड कहलाता है रिप्रोडक्शन का। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो पिलाई के दो काम हो गए, एक तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, और दूसरा क्या करती है? दो बैक्टीरिया को आपस में जुड़ने में मदद करती है और जो कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। और फिम्बरी की बात करें तो फिम्बरी स्मॉल क्या होती है? स्मॉलर देन द पिलाई, जो कि बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पर क्या है? चिपकने में, वहाँ पर एडजस्ट होने में, अटैच होने में क्या करती है? मदद करती है। बात समझ में आई बेटा? ये तो हो गया हमारा किसके बारे में? पिलाई और फिम्बरी के बारे में। दोबारा से वो डायग्राम देख लेते हैं हम अपना। सबसे देखो दोबारा ये आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर पिलाई और ये फ्लैजिला बड़ा है और इसके सरफेस पर हल्की छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर और होते हैं जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। पिलाई और फिम्बरी हम इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मगर रियल में ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हमारे अलग अलग होते हैं। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।